हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स किया था उसमें हम लोगों ने टोटल ऑप्शन 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद पी एक्स 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो दिया हुआ है ये आपके बुक का क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें रखा गया ऐच्छिक में। कभी कभार जब एग्जामिनर का दिमाग हिल जाता है तो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस टाइप का है। बस आपको ये समझना है कि बस थोड़ा सा ज्यादातर एग्जाम में पूछता है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, गामा को भी उसी में घुसा देते हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके बुक में जो ऐच्छिक क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ये वाला चीज दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्लस वाला भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी यहाँ पे प्लस वाला दिया नहीं है इसलिए हम लोग प्लस वाला नहीं कर रहे हैं, इंटू वाला कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो होता है माइनस बी बटे में क्या होता है, माइनस सी बटे में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। माइनस सी बटे में ए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए ये है, बी है, डी सी है और यहाँ पे क्या है, डी है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सी नहीं होता है, ये होता है माइनस डी बटे में ए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभार गलती हो जाता है ए बी सी करने में, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि डी बटे में ए होता है, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे देख लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो डी के जगह पे क्या है 7 और ए के जगह पे क्या है 4, तो लिख देंगे -7 बटे में 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार दिमाग से फॉर्मूला उतर जाता है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा बराबर होगा। यानी क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ क्वेश्चन में कि x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक दिया हुआ है कौन, अल्फा और बीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है शून्यक इसके कौन कौन से हैं, तो अल्फा और बीटा। तो इसका अब अगर हम चाहेंगे तो इसमें अल्फा और बीटा का मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो मान है उसको पुट करके बना दीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाने जाएंगे। तो जब गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो इसका गुणनखंड 5 और 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो x² और माइनस क्या लिख देंगे, अब 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 1 यही आएगा, और 2 गुणा 5 करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे गुणनखंड तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखिए, इसको विवेचक पर भी हम ले सकते हैं। अल्फा बट्टे में क्या दिया हुआ है, बीटा प्लस बीटा बट्टे में क्या दिया हुआ है, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखने जाएंगे हम तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे तो अल्फा से अल्फा कट, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होता है, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और बटे में एम में थोड़ा सा साफ सुथरे से बनाती हूँ अच्छे से, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि छिप रहा है क्वेश्चन ना, इसलिए यहाँ पे है x² माइनस 3x प्लस का 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ही अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, इसकी जरूरत है। तो माइनस बी बटे में होगा, तो माइनस बी यानी कि 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और बटे में 1, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या गया 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे में, तो सी जगह पे क्या है 5 और 1 जगह पे 1, यानी कि ये 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका रिलेशन निकालने के लिए दिया है क्या कि अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा, ये है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ से बीटा कटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा, यहाँ से अल्फा कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फॉर्मूला पढ़ाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है -2 अल्फा और बीटा, यही मतलब ए और बी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अब जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3 का स्क्वायर कर दीजिए -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो 2 गुणा 5 लिख देंगे। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे कितना 5। अब यहाँ पे देख लीजिए, 33 का 9 और माइनस का कितना 10, अब बटे में कितना 5, तो ये हो जाएगा -1 बटे में 5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी।
उसके बाद ये आपका आंसर हो गया -1/5। आगे समझिए 43 नंबर का क्वेश्चन की कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ qx बराबर नहीं 0 भाजक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो rx का घात हमेशा क्या होना चाहिए, gx के घात से छोटा होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लगा दीजिए यहाँ पे। आगे समझिए, कह रहे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। तो अगर हम एक को क्या मान लेते हैं, एक शून्यक हमारा हो जाएगा, देखिए एक शून्यक अगर हम मान लिए एक्स, ठीक है, अल्फा सॉरी, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा व्युत्क्रम है तो दूसरा आपका हो जाएगा 1/में अल्फा। और दोनों शून्यकों का गुणनफल करिए तो दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बटे में ए होता है ना। तो अल्फा इंटू जो दो शून्यक है तो यही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी बट्टे में ए होना चाहिए। तो सी की जगह पे बी दिया हुआ है माइनस का और ए की जगह पे क्या दिया है 1। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी बट्टे में 1, यानी कि अगर बी बराबर ये क्या हो जाएगा -1। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बी का वैल्यू कितना होगा, तो -1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर टिक करेंगे -1। आगे देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो, ठीक है, शून्य क्या होना चाहिए, बराबर, किंतु विपरीत हो। बराबर है लेकिन किंतु क्या है, विपरीत है। तो शून्यक तो दोनों बराबर होना चाहिए लेकिन विपरीत होना चाहिए। तो एक को अगर मानेंगे 1 तो दूसरा क्या हो जाएगा, आगे दिया हुआ क्या कि यहाँ पे शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक अल्फा मान लेते हैं, एक हो जाएगा एक्स, तो एक हो जाएगा माइनस का एक्स, दोनों बराबर हो जाएगा लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो अगर शून्यक का योग करने जाएंगे तो अल्फा और माइनस अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा 0। ये तो शून्यकों का योग हो जाएगा, क्योंकि दोनों शून्य का अगर योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है। दोनों एक को एक्स माना एक को -x, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का अगर योग निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे -b/a होता है। ठीक है, ये दोनों का योग हमारे पास क्या आया है 0, और बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे आप निकालेंगे तो हो जाएगा a, अब वो भी माइनस में, और a की जगह पे क्या है 1। तो एक यहाँ पे a बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। ए का वैल्यू प्लस माइनस में तो 0 होता नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0। आगे, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सी बटे में ए लिखेंगे, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा -b/में a। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है b कितना दिया हुआ है 2, और माइनस में दिया हुआ है, एक फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस, ये यहाँ पे हो गया। और a का गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 50 नंबर का क्वेश्चन समझिए, कह रहा है यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है लिख लीजिए। यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, और यहाँ पे जो बहुपद दिया है वो लिख दिया हम लोगों ने। अब बताइए मूल क्या है, तो मूल बराबर अल्फा और बीटा और गामा, 3 होता है तो 3 है, और मूल का योग क्या होता है, यानी तीनों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, ये होता है -b/में a होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बोला था कि एक क्या है 0 है, इसका मतलब कि मान लीजिए कि गामा 0 है आपका, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे 0 हो गया तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो -b/में a हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होता है गुणनफल। ठीक है, गुणनफल अगर लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा और अल्फा, तो ये वाला जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है c/में a, और जहाँ जहाँ गामा है वहाँ आप क्या करेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि जब बोला है क्वेश्चन में कि जहाँ भी गामा रहेगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो बच गया आपका क्या, तो आपका सिर्फ ये वाला बच जाएगा, ये वाला, तो ये वाला बचेगा। तब इसके बारे में लिख सकते हैं क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/में। अब बोला ही था कि क्वेश्चन में 2 अन्य शून्याङ्क जो बचे हैं उनका क्या करिए गुणनफल बताइए, तो उनका गुणनफल निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा c, यहाँ पे c/में a, b में
हो जाएगा आपका आंसर। कह रहा है पी एक्स का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। तो जब यहाँ पे आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा होगा, विभाज्य कब होता है, जब उसके जब पूरी तरह से उसको क्या कर देता है, x का मान रखने पर पूरी तरह से उसको शून्य में बदल देता है, यानी कि जो गुणनखंड होता है वो बराबर में 0 होता है, तभी वो ऐसा 0 कर लेता है। तो यानी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्या क्या 8 ये दिया हुआ है और बराबर कह रहा है कि पूरी तरह से भाज्य है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। और क्वेश्चन में क्या बोला है x माइनस का 2, तो x माइनस 2 बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 है, उधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दीजिए, तो 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे लिखेंगे p, यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ले लीजिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस का 2 p प्लस का कितना 8 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए 8 8 कितना हो जाएगा 16 और 16 और यहाँ पे भी है 16, तो इसका मतलब प्लस का 16 माइनस का 16 सब कैंसिल हो जाएगा, -2p बराबर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर क्या होगा 0 बटे में -2, यही आपका इसका मतलब 0 बटे में -2 मतलब ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यही आपका आराम से क्या हो जाएगा आंसर। तो 51 का आंसर आपका दिखेगा कौन सा, 51 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है 0, देख लीजिए कहीं गलत वलत तो नहीं हुआ है ना। हाँ गलती तो हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है, लेकिन गलती हुआ है क्वेश्चन को लिखने में। यहाँ पे देखिए मैंने गलती से लिख दिया प्लस का, यहाँ पे क्या लिख दिया है माइनस, तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें देखिए तो प्लस प्लस ये तो प्लस हो गया। अब देखिए अब बताइए यहाँ पे तो अब कैंसिल तो होगा नहीं। ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा 8, ये 8 8 16 दूनी के कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 माइनस क्या हो जाएगा 2p बराबर ये हो जाएगा कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, सभी माइनस में है। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -2p है तो -2p लिख दीजिए और उसको लेके जाएंगे उधर, तो माइनस के कितना हो जाएगा 32, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते, तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा 32 बटे में 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो p का वैल्यू कितना आ गया 16, डी में दिया हुआ है 16, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं, आगे का वीडियो जो हमें कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।